11 मई 2025 राजा और सोनम इंदौर में शादी के बंधन में बंधे और फिर हनीमून के लिए मेघालय चले गए और फिर 23 मई को अचानक वो गायब हो गए। दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता था। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली, लेकिन सोनम अब भी गायब थी। कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। 9 जून को केस में ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार की गई। जो इंकशाफ हुए वो बहुत खौफनाक है। सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी। उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा का कत्ल किया, वो भी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें उसका साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। सोनम के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने राजा का कत्ल किया। सोनम ने तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेजा। तीनों गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे और वहां बाइक किराए पर ली। इसी से बाइक राजा सोनम का पीछा किया। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था तीनों मुलजिम वैसा ही कर रहे थे। सोनम का पीछा करके डबल डेकर एरिया पर पहुंचे और राजा का कत्ल किया। कत्ल के बाद सोनम फरार हो गई। सोनम ने 1 हफ्ते तक लगातार रात में सफर किया और वो नेपाल भागने के फिराक में थी। मेघालय पुलिस ने सोनम की पूरी साजिश का इंकशाफ किया। मेघालय में क्या कुछ हुआ वो बताया। Sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended. अब राजा की मां ने भी इसको लेकर बड़ा इंकशाफ किया है। राजा की मां ने कहा कि मेघालय जाने का टिकट सोनम ने ही करवाया था और राजा को शिलोंग की कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही वो वहां जाना चाहता था। कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, हुआ था ऐसा कुछ? मेरे को तो बस शिलोंग का मालूम था, बस शिलोंग का मालूम था। मेरे को तो इतना नॉलेज ही नहीं था। मैं उधर के एरिया में नहीं गए ना, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए। सिलाम का मालूम था। मैंने मेरे बेटे से ये भी पूछा था, सिलाम बेटा वो कहाँ पे रहे, तो उसने ये बोला था मम्मी जहाँ चाय की पत्ती उगती वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे को हिंदी में अच्छे से समझा के गया था। राजा की मां ने ये भी इंकशाफ किया कि सोनम अपने गहने तो ले ही गई थी, साथ ही राजा से भी जबरदस्ती सोने की चेन पहनाकर जाने को कहा था। चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग होएगी ना। सोनम की इंदौर टू गाजीपुर की ये फिल्मी स्टोरी बहुत ही खौफनाक है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि सोनम ने गाजीपुर पहुंच एक ढाबे से कॉल किया, जिसके बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और अब सोनम डिटेन्ड है। उधर जिस ढाबे पर सोनम ठहरी थी उसने भी इस कहानी के कई पहलुओं को सामने रखा। उसने हर वो बात कैमरे पर बताई जो सोनम ने उसे बताई थी। सोनम और राजा की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, लेकिन अभी इस मामले में और कितनी परतें खुलनी बाकी है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कोई इतना बेवफा कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।